हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका यूपी लेखपाल का जो नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जारी किया गया है। तो लेखपाल की वैकेंसी अब आ चुकी हैं और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पीईटी का एग्ज़ाम दिया था वो सारे अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अभी कोई भी ऐसा क्राइटेरिया या कट ऑफ डिसाइड सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। फॉर्म सभी लोग भर सकते हैं, तो सभी लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है, ऐसा ना हो कि मतलब कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि मेरे इतने कम मार्क्स हैं या मेरे कम परसेंटाइल हैं, तो ऐसा ना सोचें। सभी जितने भी परसेंटाइल वाले हैं, जो भी पीईटी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, सभी लोग इसको भरें। 25 रुपये मात्र फीस है, तो कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये आती है, तो इस वीडियो में हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, मतलब एग्ज़ाम में बैठने के लिए कितने परसेंटाइल चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और इसके अलावा हम कुछ जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं आपकी यूपी लेखपाल के लिए, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और मैंने किस तरीके से पीटी की तैयारी की थी, किस तरीके से मैंने इसमें अपना स्कोर किया था, 99.85 परसेंटाइल जो स्कोर मैंने किया है, वो मेरी स्ट्रेटजी क्या रही थी, उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और शेयर करिएगा अपने ग्रुप में, जिस भी स्टडी ग्रुप में जुड़े हुए हों। बाकी इस चैनल के माध्यम से आपका मैं कोशिश करूँगा कि ग्रामीण विकास जो आपका मेन टॉपिक यहाँ पे अलग हो जाता है सभी विषयों से, और मैथमेटिक्स के वीडियोस आपको, और इसके अलावा जीएस के वीडियोस भी आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है, चैनल के माध्यम से जो भी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी और भी जो अदर इन्फॉर्मेशन होगी लेखपाल से जुड़ी वैकेंसी के बारे में, वो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेखपाल की जो वैकेंसी निकली है वो सभी को पता है कि 8,085 वैकेंसीज़ हैं, 18 से 40 उम्र है। बाकी तो आप देख सकते हो कि जनरल में कितनी वैकेंसी हैं, ओबीसी में कितनी है, अपने अकॉर्डिंग आप देख लोगे। ठीक है, बात ये आती है कि कितने परसेंटाइल वाले यहाँ पर सेफ हैं। देखो, यहाँ पर आप ये मान के चलिए, जैसे यहाँ पे मान के चलिए कि 17 लाख लोगों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था, फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए, और अप्रॉक्सीमेट 17 लाख लोगों ने ही यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, अब सरकार जो है डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट यूपी लेखपाल के लिए क्वालिफाई करेगी। ठीक है, सभी तो क्वालिफाई करेगी नहीं। अगर सभी लोगों को बैठने की अनुमति दे देगी तो प्री एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं होगा जो उसने पीईटी लिया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तो फिर अप्लाई सबसे क्यों करवा रही है, तो वो इसके पीछे एक रीज़न है। अगर अप्लाई सबसे सरकार करा रही है तो इसकी मजबूरी है सरकार की। क्यों यहाँ पर मजबूरी? अगर वो पहले ही कट ऑफ डिसाइड कर देती तो ये भी हो सकता था, जैसे मान लो वो कट ऑफ डिसाइड कर देती 90 परसेंटाइल या 92 परसेंटाइल कर देती, तो हो सकता था कि उस तरीके के आवेदन उसे उतने अमाउंट में नहीं मिल पाते। हालांकि मिल जाते, ये यूपी में जनसंख्या ही इतनी है, इतने ज़्यादा कैंडिडेट हैं, इतने ज़्यादा बेरोजगार छात्र हैं। लेकिन एक स्पेशल केस मान के चलो कि अगर मान लो नहीं मिल पाते तो उसको दोबारा फॉर्म लेने पड़ते। तो उसने क्या किया है, सभी से फॉर्म भरवा लिया है। देखो, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मान लो कुछ अच्छे परसेंटाइल वाले लोग होंगे और जो अच्छी जगह जॉब कर रहे होंगे, वो फॉर्म नहीं भरेंगे। सिंपल सी बात है, जैसे मेरा है 99.85 परसेंटाइल है, लेकिन मैं फॉर्म नहीं भरूंगा। ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जो फॉर्म अपना नहीं भरेंगे यूपी लेखपाल में। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर ही रहे हैं। ठीक, अब इसीलिए यहाँ पे सरकार ने क्या किया है कि सबसे फॉर्म भरवा लिया है, 25 रुपये मात्र फीस रखी है। अब उसको फॉर्म भरवाने के बाद में अब वो वहाँ से एक कट ऑफ डिसाइड करेंगे कि कितने लोग यूपी लेखपाल की परीक्षा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है, तो कुछ केस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अगर मान लो, मैं मोटा मोटा केस ले रहा हूँ कि अगर 15 गुना लोग क्वालिफाई करती है सरकार, 15 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई करती है सरकार, तो कितना बनेगा? देखो, 15 गुना का मतलब यह है कि अगर 8,000 यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, तो अगर 15 गुना देखोगे तो लगभग 1,20,000 लोगों को यहाँ पे क्या करेगी, वो क्वालिफाई करेगी। ठीक है, 1,20,000 लोगों को क्वालिफाई कर लेगी। अब 1,20,000 लोग उठाए जाएंगे परसेंटाइल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब परसेंटाइल के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये मान के चलो जो टॉप 10 परसेंटाइल होगी,
टॉप 10 परसेंटाइल में, यानी 17 लाख अगर लोग हैं, ठीक है, 17 लाख अगर लोग हैं, उसका अगर आप 10 परसेंटाइल निकालो तो लगभग इसका आएगा 1,70,000। कितना आएगा? 1,70,000। अगर 1,20,000 लोग लिए तो ये मान के चलो कि भाई 90 परसेंटाइल वाले का भी इसमें बैठने को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 90 परसेंटाइल पे कितने हो रहे हैं? 1,70,000 हो रहे हैं। इस बात को समझना आप, ठीक है। यानी जो आपके 90 परसेंटाइल तक के जिनके बच्चे, जो जिनका स्कोर होगा 90 परसेंटाइल से 100 परसेंटाइल के बीच में, कितने बच्चे होंगे? 1,70,000 बच्चे होंगे। 17 लाख लोगों ने पेपर दिया, आप कैलकुलेट कर सकते हो। परसेंटाइल का मतलब भी आपके पीटी सर्टिफिकेट पे साफ साफ लिखा है। अभी मैं पीटी सर्टिफिकेट आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यानी जो टॉप 10 परसेंटाइल है, 17 लाख का 10 परसेंटाइल निकाल लो, 1,70,000 बच्चे हुए। तो आपको क्या लगता है कि सरकार 1,70,000 बच्चे बुलाएगी? नहीं बुलाएगी। मैक्सिमम जो सीमा है बुलाने की वो 15 गुना है। 15 गुना मैंने मान लिया मैक्सिमम है ये, हालांकि हो भी सकता है कि 15 गुना ना बुलाए, ठीक है, मैं मैक्सिमम मान रहा हूँ। तो 15 गुना अगर बुलाती है तो 1,20,000 वैकेंसी होगी, और 10 अगर 90 परसेंटाइल तक के लिए तो उसके पास 1,70,000 बच्चे हो जाएंगे। तो इतनी बात तो क्लियर है कि 90 परसेंटाइल वाले जो जनरल हैं वो सेफ़ यहाँ पर नहीं हैं, सेफ़ यहाँ पर नहीं है। लेकिन सेफ़ एक केस में हो भी सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग अगर यहाँ पे फॉर्म नहीं डालें, जैसे मैं नहीं डाल रहा हूँ, और भी कई सारे केसेस ऐसे होंगे जो फॉर्म नहीं पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी 90 परसेंटाइल वाला अगर देखा जाए इस आंकड़े के अकॉर्डिंग अभी सेफ़ नहीं है, ठीक है। तो कितने परसेंटाइल वाले अपने आप को 100% सेफ़ समझ सकते हैं? जनरल वाले मैं बता रहा हूँ। अभी मैं ओबीसी की बात करूँगा और बाकी अदर कैटेगरी की भी बात करूँगा। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लाख, जो अब 17 लाख का, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलूँ 7% निकालता हूँ, 7% निकालता हूँ, तो भाई आपके आ रहे हैं, तो आपके आ रहे हैं 1,19,000। यानी 7% निकाल रहे हो आप 17 लाख का, तो एक आ रहा है 1,19,000, ठीक है, 1,19,000 आ रहा है। अब यानी 93 परसेंटाइल वाला जो बंदा होगा वो यहाँ पे क्या है? सेफ़ है। देखो कुछ लोगों को बात बुरी भी लगेगी, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि इन सब चीज़ों से अपना अपना विचार है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जनरल का जो है वो 93 परसेंटाइल 100% सेफ़ है, और वो एग्ज़ाम में बैठेगा। 93 परसेंटाइल वाला एग्ज़ाम में बैठेगा, ठीक है, जनरल के लिए। और यहीं पे अगर हम बात कर लें, ये तो जनरल की बात हो गई, जनरल के लिए यहाँ पर हो गया, जनरल के लिए 93 परसेंटाइल वाला। अगर हम ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी के लिए 90 परसेंटाइल, ओबीसी के लिए 90 परसेंटाइल सेफ़ है, ठीक है। एससी के लिए यहाँ पे लगभग मान के चलो 88 परसेंटाइल वाला यहाँ पर सेफ़ रहेगा, और एसटी के लिए 85 परसेंटाइल सेफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए आपका लगभग 91 परसेंटाइल वाला यहाँ पर अपने आप को सेफ समझ सकता है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है, और जहाँ तक है इसी के इर्द गिर्द परसेंटाइल वाले रहेंगे, बहुत ही जेन्युइन हैं, और कोई इसमें आप देख सकते हो कोई आलतू फालतू की बात मैंने नहीं की है, कोई अपना ऐसा नहीं है कि कहीं से गैस ला के यहाँ पर रख दिया हो। मेरा एक जो अनुमान है कुछ आंकड़ों पे आधारित है, और परसेंटाइल का मतलब जो मैंने यहाँ से निकाला है वो मतलब आपके पीटी सर्टिफिकेट पे दे रखा है कि परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पे कंडीशन है। हालांकि देखो 90 परसेंटाइल वाले यहाँ पे सेफ हो सकते हैं अगर जिनका अच्छा स्कोर है, जो पहले से जॉब कर रहे हैं, वो लेखपाल की वैकेंसी में फॉर्म ना भरे तो 90% वाला भी हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। 93 परसेंटाइल वाला 100% कंफर्म है, कम से कम 15 गुना तो लेंगे ही, ये मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। अगर 20 गुना लिया तो थोड़ा सा और बढ़ सकता है, 92 परसेंटाइल वाले भी आ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि फिर पीटी कराने का कोई मतलब ही नहीं होगा अगर फिर इतने ज़्यादा अमाउंट में बच्चे लेंगे, वो 15 गुना बच्चे ही लेंगे। वो एक तरीके से प्री एग्ज़ाम था, ये आपका मेंस है, ठीक है। ये बात हो गई। अब यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, ये हमने यहाँ पे बात कर ली कि कितने परसेंटाइल वाले यहाँ पर सेफ रहेंगे, और अगर हम यहाँ बात करें
तो कुछ सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने अपना पीटी में स्कोर कितना किया है। देखिए ये मेरा पीटी स्कोर है, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैंने हाइड कर रखी है, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हो, ये रहे मेरे मार्क्स 86.25, 86.37 मेरा नॉर्मलाइज स्कोर है और बाकी 99.85 परसेंटाइल मैंने स्कोर किया है इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मेरी जो भी स्ट्रेटजी रही है इस एग्ज़ाम के लिए, तो मैं आपको थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि आपकी आगे आने वाले जो यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम है उसमें आपको हेल्प मिले। हालांकि बीच बीच में मैं स्ट्रेटजी शेयर करता रहूँगा, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। और बाकी जो कुछ टॉपिक्स की तैयारी भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कराने वाला हूँ, जैसे ग्रामीण विकास है, आपकी मैथमेटिक्स है, या आपका जीएस के वीडियोस आपको इस चैनल से मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी मेरा जो स्कोर था पीटी का, वो मैंने आपको दिखा दिया। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कोई झूठ बोल रहा था। 99.85 परसेंटाइल है यहाँ पे, ठीक है। बाकी अब हम बात कर लें कि अब इस परीक्षा की तैयारी कैसे करोगे, कौन कौन सी बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी और आपके लिए क्या 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 स्ट्रेटजी रहेगी आपकी इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस में आप यहाँ पर देख रहे हो कि प्रश्नों की संख्या यहाँ पे कुल 100 होगी और समय की जो अवधि है वो 2 घंटे दे रखी है, निर्धारित है। और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1 अंक का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सेक्शन आएंगे आपके। एक तो आएगा आपका सामान्य हिंदी का, फिर गणित का, सामान्य ज्ञान का, फिर ग्राम्य, समाज एवं विकास का। ये 4 पोर्शन आपके आने वाले हैं। तो इन 3 पोर्शन से तो आप परिचित हैं, पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप इन चीज़ों को। हिंदी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, गणित पढ़ते हुए आ रहे हैं, और सामान्य ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तो पूछी जाती है। तो इन सब 3 चीज़ों के टच में तो आप रहे हो। एक नई चीज़ आपके लिए आ गई है, ग्राम, समाज एवं विकास। 25-25 मार्क्स के हैं। तो जितना आपके लिए गणित इम्पोर्टेंट है उतना ही आपके लिए ग्राम, समाज एवं विकास भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो आपका वास्तव में जो मेरिट गेन कराएगा आपको, वो आपको ग्राम, समाज एवं विकास कराएगा, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं गणित वगैरह कर ले जाते हैं और सामान्य हिंदी तो मोस्टली कर ही ले जाते हैं। सामान्य ज्ञान तो सबका एवरेज होता ही है, जिसकी सामान्य ज्ञान बहुत अच्छी होगी वही अच्छा स्कोर कर पाएगा। बाकी सामान्य ज्ञान में एक एवरेज स्कोर रहता है बच्चों का। बाकी मेन चीज़ जो है वो ग्राम, समाज एवं विकास है। उसमें अगर आप अच्छे मार्क्स ले आते हो तो कहीं ना कहीं यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स आपके लिए ज़रूरत होंगी। सबसे पहले बुक्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं इसके लिए, ठीक है। तो हिंदी के लिए अगर बात करें तो हिंदी के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट बुक जो है वो आपकी ये है, ये आपको दिख रही होगी, ठीक है। वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी की जो बुक है, एक नया एडिशन इसका लेना है, क्योंकि नए एडिशन में आपके क्वेश्चंस भी कुछ ऐड होकर के आए हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, कोई बुक इसके अलावा आपको नहीं पढ़नी है, सोर्स लिमिटेड रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप 10 किताबें ले आए हिंदी की। ल्यूसेंट आपको नहीं खरीदनी है, केवल आदित्य पब्लिकेशन खरीदनी है। और आदित्य पब्लिकेशन में जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो उन टॉपिक्स को आपको इस बुक से पढ़ना है, ठीक है। जैसे मैं बात कर लूँ कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके, तो देखो सामान्य हिंदी में आपके जो टॉपिक्स, देखो बिल्कुल आपको चलना किसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, आलतू फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है और सोर्स लिमिटेड रखनी है। आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो भैया, सिंपल सा एग्ज़ाम दे रहे हो तो सोर्स लिमिटेड रखो, एक किताब से पढ़ो, उसी किताब को बार बार पढ़ो, ठीक है। तो ये है आपका समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन कारक, जो भी यहाँ पे दे रखा है वो सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिल जाएंगी। बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। इसके अलावा कोई बुक आपको नहीं लेनी है आलतू फालतू की बुक, बस ये बुक कंपटीशन के हिसाब से सबसे अच्छी है, ठीक है। तो ये बुक आपकी हो गई, उसमें सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। इन टॉपिक्स को आपको ज़्यादा जोर देना है, जो भी टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं, ठीक है। ये आपके यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं, इन्हीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करें गणित की। गणित के भी 25 नंबर आएंगे, जो हिंदी आपका 25 मार्क्स का था, गणित भी आपकी 25 मार्क्स की थी। अब गणित क्या है, तो गणित एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरर होता है, गणित और हिंदी, ठीक है। हिंदी में भी अगर आपके 25 प्रश्न है तो कम से कम आप 22-23 प्रश्न करके आओ हिंदी में। तो क्योंकि मोस्टली बच्चे 22-23 कर देते हैं,
बहुत ही आसान माना जाता है, और 22-23 नहीं करके आ पा रहे हो तब तो भाई सिलेक्शन भूल जाओ हिंदी में, ठीक है, वो मतलब लेखपाल में, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हिंदी में आपके कम से कम 22-23 नंबर होने चाहिए, ठीक। गणित की बात करें, गणित में भी आपके अगर 25 नंबर की गणित आ रही तो कम से कम आप 22 मार्क्स यहाँ पर लेकर के आओ, 20 से 22 मार्क्स आपके यहाँ पर होने चाहिए गणित में। हालांकि लोग पूरे में पूरे भी करके आते हैं, तो कोशिश तो यही करनी है आपको, पूरी अटेम्प्ट करनी है, क्योंकि गणित का जो है बहुत बड़ा रोल होता है, गणित आप पूरी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो गणित के लिए कौन सी बुक की ज़रूरत होगी। तो गणित के लिए जो बुक है वो आपकी रहेगी, या तो आप ले लो SD यादव की बुक, SD यादव, SD यादव की बुक है आपकी, वो मैथ्स की बुक बहुत अच्छी बुक है, मतलब अच्छी क्या, आपके यूपी लेखपाल के हिसाब से अच्छी है। बाकी राकेश यादव भी है, राकेश यादव लेना चाहो तो वो ले सकते हो, जिसके पास राकेश यादव पहले से रखी है तो वो नई बुक ना ले, ठीक है। जिसके पास पहले से देखो ये SD यादव और RS अग्रवाल, ठीक है, RS अग्रवाल हो या फिर आपकी राकेश यादव किसी के पास हो, ठीक है, इन तीनों में से अगर कोई एक बुक है तो वो बुक ना ले, ठीक, उन्हीं बुकों से पढ़े। बाकी मैं अगर किसी के पास कोई बुक नहीं है, कोई बुक लेना चाह रहा है तो वो SD यादव ले ले, अच्छी बुक है, ठीक है। तो SD यादव में जो भी चैप्टर यहाँ पर दे रखे हैं, संख्या पद्धति, प्रतिशतता, ये सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ और है, यहाँ पर जो बीज गणित और रेखा गणित की बात की जा रही है, रेखा गणित जो है थोड़ी एडवांस आ जाती है, तो इस एडवांस मैथ के लिए आप क्या करोगे, इस एडवांस मैथ के लिए आप एक काम करना, इसके लिए राकेश यादव की एडवांस मैथ आती है, राकेश यादव की एडवांस मैथ है, तो उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन आप कर लेना। जैसे यहाँ पे त्रिभुज संबंधी प्रमेय है, त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, समलंब है, तो इसके जो बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं करने, इसके बेसिक क्वेश्चन आपको उस बुक से कर लेने हैं, राकेश यादव की एडवांस मैथ से, ठीक है। बाकी ये बुक तो आपको, ये सारे टॉपिक तो आपको मिल ही जाएंगे, SD यादव में, RS अग्रवाल में, राकेश यादव की जो अंकगणित आती है 7300, उसमें ये मिल जाएंगी। तो मैंने क्या बताया, अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी बुक है तो वो बुक आपके लिए एनफ है, अगर नहीं है तो SD यादव ले लो अंकगणित की, और एडवांस मैथ की ले लोगे आप राकेश यादव की, ठीक है। और अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान की, यहाँ पर बात करें तो सामान्य ज्ञान में यहाँ पर आपको करंट अफेयर के लिए एक यूट्यूब चैनल बता रहा हूँ मैं आपको, क्रैक एग्ज़ाम एक यूट्यूब चैनल है, वो आपको डेली करंट अफेयर देता है सुबह, तो डेली उस करंट अफेयर्स को नोट करते रहिए। जो भी आपके 15 से 16 जो न्यूज़ डेली की आती हैं उनको नोट करिए, और उसी चैनल के माध्यम से, ठीक है, और डेली इसके नोट्स बनाइए। सुबह सुबह उठ करके आपको पहला काम यही करना है कि करंट अफेयर के नोट्स आपको बना लेने हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई मैगज़ीन आपको नहीं खरीदनी है, बस आपको प्रीवियस जब एग्ज़ाम होगा उससे 6 मंथ पहले की तक की आपको क्या करनी है, करंट अफेयर पढ़नी है। तो अभी फ़िलहाल कोई एग्ज़ाम नहीं है आपका, तो अभी करंट आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए, यानी कल से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो उसको नोट करिए। बाकी अगर एग्ज़ाम डेट कोई आती है तो उससे पहले की करंट आप उस एग्ज़ाम डेट से 6 महीने पहले की करंट आप एक बार देख लेना, क्योंकि करंट अफेयर इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आप अच्छे से एक जो है 15-20 दिन दे देते हो करंट अफेयर को, तो कवर हो जाएगी वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखो भाई, यहाँ पे सामान्य ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, ये तो आपकी करंट अफेयर हो ही गई। भारत का इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल, ठीक है, इतिहास वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी, एक बुक है ल्यूसेंट, ठीक है, ल्यूसेंट की बुक है। तो ल्यूसेंट तो सभी से परिचित होंगे ही सब उससे, तो ये ल्यूसेंट है आपकी। तो इस ल्यूसेंट से आप यहाँ पर पढ़ सकते हो सामान्य ज्ञान से, ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है। इसके अलावा कोई भी बुक मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अलग अलग ज़्यादा ज्ञान आपको नहीं बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है। फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो फैक्ट आपको पढ़ने हैं। सिंपल सी बात है कि ल्यूसेंट को आपको पढ़ना है 2 से 3 बार, रिवाइज कर लेना है ल्यूसेंट का। और इससे और ज़्यादा कुछ बुक लेनी है तो ल्यूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव बुक ले लो, ल्यूसेंट से पढ़ो और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। जीएस के लिए इतना काफ़ी है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना है। समझ में आया? तो ल्यूसेंट अच्छी बुक है। ल्यूसेंट का जो भी कंटेंट है वो आपका फैक्चुअल है, फैक्चुअली आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो उसी चीज़ को आपको बार बार पढ़ना है। ल्यूसेंट 2 से 3 बार पढ़ लेनी है, ठीक है।
इसके अलावा बात करें भारत की, यहाँ पे देखो थोड़ा यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी से भी कुछ सवाल आ जाते हैं। यूपी यहाँ पे जनसंख्या के से भी कुछ सवाल आ जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पे आपकी एक परीक्षा वाणी, ठीक है, परीक्षा वाणी की आती है उत्तर प्रदेश की, ये आप ले लो और अच्छी बुक है ये। तो उत्तर प्रदेश का जो भी चीज़ें हैं सारा जो तथ्य है उत्तर प्रदेश का वो इस बुक से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है जो जितनी भी चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश की वो यहाँ से कवर कर लो, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में बात यहाँ पर की गई है। कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान मतलब लूसेंट एनफ है। लूसेंट में जो भी कंप्यूटर का दे रखा होता है बेसिक, वो सारा आपको कवर करना है। मतलब सामान्य ज्ञान के लिए आपको लूसेंट से ही पढ़ाई करनी है। लूसेंट से पढ़ाई करने का भी तरीका होता है, जैसे कभी कभी मान लो लूसेंट पढ़ते टाइम आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर लो, उसको यूट्यूब पे सर्च कर लो। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस उस टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो उस टॉपिक को, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्राम समाज एवं विकास की, ग्राम समाज एवं विकास के बारे में बात करें तो ग्राम समाज एवं विकास ये नया टॉपिक है। और ग्राम समाज, इसका मतलब यह है कि इसमें जो है क्या क्या पूछा जा सकता है। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ, ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजना प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, स्वास्थ्य योजनाएं, सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास, भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाएंगी। तो इसके लिए किताब है घटना चक्र की आती है, घटना चक्र की किताब आती है ग्राम समाज एवं विकास। तो घटना चक्र की उस किताब में आपको जो भी ग्राम विकास की योजनाएं हैं जो अभी भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं या उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा कोई भी योजना चलाई जा रही है, तो उन योजनाओं से संबंधित इस सेक्शन में प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो ग्राम्य विकास की योजनाएं, जैसे आपकी पीएम किसान निधि है, इससे प्रश्न बन सकता है। और भी कई सारी योजनाएं जो भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जो चलाई जा रही हैं किसानों के हित के लिए, ग्रामीणों के हित के लिए, या भूमि सुधार के लिए, या जो है पंचायती व्यवस्था के लिए, तो ये सारी योजनाएं आपको कवर करनी है। वो आपके लिए एक बुक है, घटना चक्र के माध्यम से आप वो सारी योजनाएं कवर कर लोगे। इसके अलावा जो करंट में अगर कोई भी ऐसी योजना आती है, जो है भारत सरकार कोई योजना निकालती है किसानों से रिलेटेड या कोई ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से संबंधित कोई योजना हो, तो उसके बारे में करंट अफेयर्स से जुड़े रहें, उसके बारे में ज़रूर उस योजना के बारे में अध्ययन कर लें, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ग्राम समाज एवं विकास के लिए करनी है, ठीक है। और बाकी इसका एक यहाँ पे जो त्रिस्तरीय पंचायत यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा पॉलिटी का टॉपिक है। तो त्रिस्तरीय पंचायत जो आपकी एक ग्राम पंचायत होती है, एक क्षेत्र पंचायत होती है, जिला पंचायत होती है, तो इन सब के क्या क्या काम होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, क्या योग्यताएं होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ लोगे। और बाकी जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं, और अभी आपको पता ही होगा कि कोविड का दौर चल रहा है, तो कोविड से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो का जो भी मेरा पर्पस था कि आपको मैं किताबों के बारे में बताऊं, या जो है स्ट्रेटजी, तो मैं आपको यहाँ पर एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी जो है आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी है, कितने डेज़ की। मैं आप कितने, मैं जैसे अभी कोई एग्ज़ाम तो आपकी डेट तो आपकी आई नहीं है एग्ज़ाम की, तो जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो एक वीडियो लेकर के आऊँगा कि मतलब जैसे किस तरीके से आपको सिलेबस कवर करना है, या 60 डेज़ में किस तरीके से आप तैयारी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ लेकर के आऊँगा मैं। आप इस चैनल से जुड़े रहिए और बाकी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि इस समय अब आचार संहिता तो लग चुकी है, लेकिन आपके जो नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो परीक्षाओं पर कोई आचार संहिता नहीं है। बस ये है कि नियुक्ति सरकार कोई नई नहीं कर सकती, नियुक्ति पत्र नहीं बांट सकती, क्योंकि नियुक्ति पत्र बांटने से ये समझा जाता है कि सरकार अपना प्रचार व प्रसार कर रही है। मतलब अपना प्रचार सरकार इस समय किसी भी माध्यम से नहीं कर सकती। जैसे कहने का मतलब यह है कि जैसे आपको पता है कि अगर सरकार नियुक्ति पत्र देती है, तो इससे ये साबित होता है कि सरकार कहीं ना कहीं अपना
प्रचार इस समय कर रही है। ठीक है, तो नियुक्ति नहीं होगी, बाकी एग्ज़ाम आपका हो सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम आपका हो सकता है, जिनके विज्ञापन जारी हो गए हैं, तो ऐसा मत समझना कि एग्ज़ाम भी आपका चला गया। एग्ज़ाम आपका हो सकता है, और मे बी पॉसिबिलिटी जो है आपके एग्ज़ाम की वो आपका अप्रैल में होगा। तो आपके लिए अभी 2 महीने हैं, मतलब 2-2.5 महीने आपके प्रॉपर बचे हुए हैं। तो इन 2-2.5 महीनों में लग जाइए, और जितना भी मैंने परसेंटाइल स्कोर बताया, हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है, तो आप बिल्कुल, ये मेरी राय है, व्यक्तिगत राय है, आपकी राय कुछ अलग हो सकती है, आप डिमोटिवेट ना हो। बाकी जो मैंने जो भी आंकड़ा अपने अकॉर्डिंग निकाला है, तो वो मैंने आंकड़ा आपको बता दिया। हालांकि अगर 15 गुना से ज़्यादा लिए गए तो और अच्छी बात है, आपके और कम स्कोर वाले भी, परसेंटाइल वाले भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो मैंने आंकड़ा बताया है वो कहीं ना कहीं 90% तक सही है। 10% तो भाई कुछ भी हो सकता है कि मान लो सरकार ने 30 गुना बढ़ा लिए, ठीक है, तो और भी कम परसेंटाइल की कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, बाकी और भी जो इस लेखपाल की परीक्षा संबंधित जो भी सूचना है वो आपको बीच बीच में मिलती रहेगी। तो जुड़े रहिए चैनल से, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और बाकी एक चीज़ और ध्यान रखना, ग्रामीण समाज की जो क्लासेस हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से चलेंगी। आपको मैथ की क्लास भी मिलेगी। मैथ में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया है, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, 2 वीडियो बन चुके हैं, अब वीडियो आपको कंटिन्यूस मिलते रहेंगे। बाकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज्योग्राफी का जो सेक्शन है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो सामान्य ज्ञान में ज्योग्राफी है, यहाँ पे विश्व भूगोल है। ठीक है, विश्व भूगोल है, ये है। तो ये जो है टॉपिक मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, इस टॉपिक्स को कवर करते रहिए साथ साथ। ठीक है, मोस्टली सारे टॉपिक कवर करा दूंगा, बहुत टाइम है आपके पास, पढ़ाई करते रहिए, करंट अफेयर डेली पढ़िए, खुद को मोटिवेट रखिए, पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।